दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी अब आपकी और मम्मी जी की दवा हम लाते कभी हिसाब किया है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। और शर्मा जी, सोना आप अपने बेटे के साथ रहने जा रहे। भाई, आपके बिना ये कॉलोनी सुनी हो जाएगी। सुबह की सैर, शाम की चाय सब बंद हो जाएगा। शर्मा जी के खास दोस्त मेहता जी ने कहा, अरे मैंने तो बेटे और विन को कहा कि तुम लोग आते जाते रहना, हम बूढ़ा बूढ़ी ये ठीक है। लेकिन वो बोला, पापा और हमारे साथ रहिए और ये वाला घर किराए से दे दीजिए, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी और किराए के पैसे भी काम आएंगे। इसलिए ये किराए से देकर हम बेटे बहू के साथ रहेंगे। शर्मा जी ने अपने दोस्त को घर छोड़ने का कारण बताया। वैसे तो श्रीमती जी का मन ही नहीं है ये घर छोड़ने का, लेकिन पोती का मोह, इसलिए उन्होंने भी हाँ कह दी। वैसे वह भी बहू बेटे के साथ रहेगी तो अच्छा ही लगेगा। अब देखते कैसे होगा ये सब कुछ। वैसे हमें भी यहाँ से जाने में बहुत दुख हो रहा है। बेटे का घर के शहर से दूर है, आज बाजू में पता नहीं कैसे पड़ोसी होंगे। बेटे ने प्यार से बुलाया है तो सोचा सरी जाते। वैसे आजकल के लड़के माता पिता को साथ नहीं रखना चाहते। हमारा लायक बेटा है जो हमें बुला रहे हैं और उस पर भी हम ना जाए तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। ये घर तो हमने बहुत जतन से बनाया था। शर्मा जी ने मेहता जी से कहा, अपने दोस्तों से मिलकर शर्मा जी अपने घर आकर देखा तो श्रीमती ने सारी तैयारियां कर ली थी। सारा सामान पैक हो चुका था। अगले दिन उन्हें निकलना था। अगली सुबह अरविंद छोटा टेम्पो लेकर आया जिसमें माता पिता ने अपने छोटा सा मंदिर और कुछ जरूरत का सामान रख लिया। बाकी सारा सामान घर पर ही था। अरविंद का कहना था कि घर पर सारा सामान होगा तो किराया ज्यादा मिलेगा और अरविंद के घर तो सब कुछ ही है। शर्मा जी भी मान गए इस बात को। अरविंद के हाथ ही सारा सामान टेम्पो में रखा और तीनों अरविंद के घर चले गए। दोनों के घरों के बीच करीब 1.5 घंटे की दूरी थी। अरविंद शहर से बहुत दूर था। पहुंचती बहू ने उनका स्वागत किया। अरविंद ने कमरा दिखाया। पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता। दादी पोती दिन भर खुद खेले, लेकिन शर्मा जी को अभी भी अपने दोस्तों की याद आ रही थी। शाम होते बहू चाय लेकर आ गई। चाय के समय भी शर्मा जी अपने दोस्तों को याद कर रहे थे। चाय पीने के बाद शर्मा जी ने कहा, बेटा थोड़ी देर टहल कर आ जाता तो मेरे साथ चलो। 1-2 दिन में पता चली जाएगा जाने आने का रास्ता, फिर अकेले लिया करेंगे हम दोनों। अरविंद ने कहा, आज रहने दीजिए पापा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। रविवार को मैं आपको सारे रास्ते बता दूंगा, तब आप और माँ चले जाइएगा। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। घर पर सब साथ खाना खाती। शर्मा जी जाने आने के रास्ते समझ गए। उनकी पत्नी को भी पोती के साथ रहने में बहुत आनंद आ रहा था। महीना बीतते बहू बेटे में परिवर्तन आने लगा। पहले कुछ दिन जहाँ गरम नाश्ता मिलता था, अब रात की बनी हुई चपाती चाय के साथ दे दी जाती। दोपहर के खाने में जहाँ सब साथ बैठकर खाते थे, लेकिन अब बहू पहले सास ससुर को खिला देती और अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती। सास को रसोई में आने तक के लिए बहू से पूछना पड़ता। पहले शाम को बेटा साथ आता था, टहलने जाता, लेकिन अब थकान का बहाना बनाने लगा। शर्मा जी को ये सारी बातें खटकने लगी, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनका अपना घर बेटे ने किराए पर दे दिया था। अच्छा खासा किराया आता था। शर्मा जी को अरविंद के घर अब ऐसा लगने लगा मानो वो बेटे के घर एक किराएदार बनकर रह रहे हो।
जैसा सोच कर आए थे वैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब वापस कैसे जाते। घर तो किराए से एक युवा दंपति को दे दिया था जो बहुत नेक थे, समय पर किराया दे देते थे और व्यवहार कुशल थे। उन्हें यूं बीच में कैसे जाने को कह देते, यही सोच कर 6 से 7 महीने हो गए। शर्मा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, कल अलका जी के घर माता का ठाकरे ने बहुत प्यार से बुलाया, उन्होंने चलिए ना हम चलते। बहू ने जब सुना तो बोली, मम्मी जी पुराने घर जाने का टैक्सी का किराया पता है कितना है? जाने आने में 1000 रुपये लग जाएंगे। अब उनसे वीडियो मंगवा लेना, जाने की क्या जरूरत। शर्मा जी ने कड़क आवाज में कहा, किराए में दूंगा, फिर क्या दिक्कत है? पापा जी जैसा आपको चाहिए, हमारा बात तो एक ही है ना। अब आपकी और मम्मी जी की दवा अरविंद ने लाते हैं, कभी हिसाब किया क्या? सब एक ही तो है ना। ऐसा कहकर वो भीतर चली गई। अरविंद ने भी सब सुन लेकिन चुप रहा। शर्मा जी और पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पत्नी बोली, हे राम, ये दिन देखने अपना घर छोड़कर आए थे। अरविंद के सपने पूरे करने के लिए आपने इतनी मेहनत की और बचत करके घर चलाए, उसी मनाली ट्रिप पर भेज सके, इसलिए आपने अपनी पसंद की महंगी वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। उसकी जरूरत, उसके शौक हमने पूरे किए और आज हमारी दवाई उसके लिए मजबूरी और हमारा किसी के घर जाना उसे फिजूल खर्च लग रहा है। अब समझ आ रहा है कि अरविंद ने हमें यहाँ क्यों बुलाया, वो हमसे अलग कर सके, इसलिए उसने ये घर तो लोन पर खरीद लिया, लेकिन अब लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा है, इसलिए उसने हमें यहाँ बुला लिया ताकि हमारे अपने घर के किराए से वो अपने घर की किस्त चुका सके। वाह रे कलयुग। शर्मा जी ने चश्मा साफ करते हुए कहा। उन्होंने तुरंत एक फोन लगाया। कुछ हफ्तों के बाद सुबह सुबह घर के सामने एक ऑटो आया। अरविंद बोला, अरे ऑटो हमारे घर के सामने क्यों आया? मैंने तो नहीं बुलाया। तभी अपने कमरे से शर्मा जी और उनकी पत्नी निकले। शर्मा जी ने कहा, ये ऑटो मैंने बुलाया। बेटा, हम हमारे पुराने घर वापस जा रहे, हमारे खाने और दवाई का खर्च मेरी पेंशन से आसानी से हो जाएगा। लेकिन पापा, वो घर तो हमने किराए से दे रखा, आप इस तरह कैसे जा सकते? मैंने उन किराएदार से बात करी जिस दिन तुमने हमारे आने जाने पर भी रोक टोक लगाई, पैसे गिनवाए, उसी दिन मैंने उन्हें फोन करके कहा कि हमें हमारा घर अगले 2-3 महीने में खाली चाहिए। और उन्होंने भी हमारी बात समझी, बड़ी अच्छी और समझदार है वो लोग। और उन्होंने परसों ही मुझे फोन करके कहा कि उन्होंने घर खाली कर दिया और इसलिए आज हम यहाँ से जा रहे अपने घर। पापा, ये भी तो आपका ही घर है। बेटा बोला, बेटे के घर किराएदार की तरह रहने से अच्छा है हम अपने घर पर रहे। हाँ, लेकिन अब तुम्हें किराए के पैसे नहीं मिलेंगे तो देख लेना अपने इस घर की किस्त कैसे भर पाओगे। पिताजी की बात खत्म होती बेटी बहू सिर झुकाकर खड़ी रह गई और शर्मा जी दंपति अपने घर के लिए निकल